नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 5 बार के विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद ने भले ही क्लासिकल शतरंज में खेलना जो है काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन उनके द्वारा जो खेले गए मुकाबले हैं वो आजीवन जो है किसी के लिए भी सीखने के लिए जो है एक खुली किताब है। विश्वनाथन आनंद जी के मुकाबलों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज एक ऐसा ही मैच मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि उन्होंने खेला था रॉबर्ट केम्पिंस्की के खिलाफ, जो कि पोलैंड से आते हैं। पोलैंड के 2 बार के चैंपियन थे, उसी पोलैंड से जहाँ से यान डूडा जो है विश्व कप जीत करके आए हैं। तो ये मैच खेला गया 2010 में, और इस मैच में आपको कुछ बातें जो सीखने लायक मिलेंगी वो मैं पहले से आपको बता देता हूँ। एक, कि सामने वाले के राजा पर आक्रमण करते वक्त कौन कौन सी बातें जो है कई बार काम आती हैं। उसके अलावा जब सामने वाले के राजा पर आप आक्रमण करें तो टैक्टिकल आप कितने मजबूत होने चाहिए। तो ये कुछ बातें जो है आपको इस मैच से जो है वो सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो विश्वनाथन आनंद जी सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे, काले मोरों से यहाँ पर खेल रहे थे रॉबर्ट। तो मैच की शुरुआत होती है E4 C5 नाइट F3 D6 D4 CD4 नाइट D4। आप में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने विश्वनाथन आनंद जी के बहुत सारे मुकाबले देखे होंगे ओपन सिसिलियन के खिलाफ, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ओपन सिसिलियन में विश्वनाथन आनंद जी सबसे आक्रामक जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सबसे बेहतरीन जीतें दर्ज की हैं, उनमें से एक आते हैं, चाहे सामने लेने लाइन कोई भी खेली हो। यहाँ पर नाइट F6, नाइट C3, A6, और सिसिलियन यहाँ पर आप देखते हो नाइट ऑफ मैच एंटर होता है, बिशप E2 और उसके बाद E6, ये संजन में जो है गेम पहुँच जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर कैसल करते हैं। तो एक जो नंबर एक बात आपको याद रखने की, कभी भी ओपन सिसिलियन में आक्रमण करने के पहले आपका डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपके मोहरे बाहर आने चाहिए अच्छी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने उसी रूल को फॉलो करते हुए, अपोनेंट ने चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा पॉन मूव्स किए हुए हैं, जैसे कि A6 E6 D6 थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर आपको जब आप ज़्यादा पॉन मूव खेलते हो तो आपका डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे रहता है, जो कि ब्लैक का है, ठीक है। ओके, A4 यहाँ पर खेलते हुए, ताकि B5 जो है वो नेचुरल जो है वो ना आने पाए। और यहाँ पर रॉबर्ट खेलते हैं नाइट C6 और आनंद जी खेलते हैं बिशप E3। तो आप देखिए टेक्निकली उनके दोनों नाइट, दोनों बिशप बाहर आ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में आनंद जी अपने दोनों हाथियों और वजीर को किस तरह की जिम्मेदारी देते हैं। सामने वाले ने भी कैसल कर लिया, लेकिन अभी भी सामने वाले की समस्या यह है कि अभी ये जो ऊँट है वो बाहर आया नहीं है, और चूंकि आपने E6 करके रखा है तो यहाँ से तो उसका रास्ता बंद है। आगे चल के जरूर आप B5 वगैरह करके यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वो ऊँट अभी नहीं खेल रहा है। ओके, अब यहाँ से ही सफ़ेद जो है, मतलब विश्वनाथन आनंद जो है इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं। वो खेलते हैं F4, मतलब वो बोल रहे हैं कि देखिए हमारा तो कैसल भी हो गया, हमारा डेवलपमेंट भी हो गया, तो अब हमारे पास समय है आक्रमण करने का। पर क्या ब्लैक के पास अब सब कुछ करने का समय है, क्योंकि अभी भी उसका ऊँट निकलना बाकी है और उसके पास स्पेस की भी कमी है। देखते हैं क्या होता है, और उसको आक्रमण रोकना भी है। तो यहाँ पर रॉबर्ट खेलते हैं क्वीन C7। ओके, ऐसा नहीं है कि इस लाइन पे गेम नहीं खेले गए, अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो कम से कम आपको 1000 गेम मिलेंगे इस लाइन पे। आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं किंग H1, ये भी थ्योरी है, मतलब अपने। अब ये जो किंग H1 है, ये इसके कई कारण हैं, जैसे वन ऑफ द रीजन तो ये होता है कि कभी कभी जो है अगर आप और अटैक करना चाहो तो यहाँ पे रुक भी जो है आपको यहाँ पे पीछे बिलोंग करेगा। दूसरा, डार्क कलर से जो है आप अपने राजा को जो है अलग कर लेते हैं। इवन बहुत ज़रूरत हो तो कभी ये बिशप भी पीछे आ सकता है। खैर देखिए आगे क्या होता है। इन्होंने खेला रुक E8। अब रुक E8 का आइडिया क्या है, ये कास्परोव का खोजा हुआ एक आइडिया है, जिसमें ब्लैक की कोशिश ये होती है कि बिशप को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि किंग साइड जो है वो थोड़ा सा वीकनेस जो है वो कवर हो जाए। दूसरा, क्वीन जो है वो 7th रैंक को कवर करने लग जाए। ओके, आनंद जी ने यहाँ पे खेला बिशप F3, और वो अभी भी क्या कर रहे हैं कि इस डायगोनल पे एक प्रेशर लेके, फिलहाल क्या, जैसे आप B5 यहाँ पे खेलेंगे अगर, तो नाइट C6, नाइट क्वीन C6 और E5 का थ्रेड जो है वो लगा हुआ। तो कुल मिला के देखने में ऐसा लगता है कि B5 को आप आने से रोक रहा। ओके, ब्लैक ने यहाँ पे खेला नाइट D7। तो अब आनंद जी खेलते हैं यहाँ पे क्वीन E1। तो धीरे धीरे वो अपने मोहरों को जो है किंग साइड ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, बिशप F8। ओके, क्वीन F2। अब क्वीन F2 का भी एक आइडिया ये क्या है यहाँ पे, कि ज़रूरत पड़ने पे इवन ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ पर क्रूशल हो सकता है। जैसे अभी नाइट B6 वगैरह नहीं खेल सकते, नाइट C6 वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने किया रुक B8। ओके, नाउ रुक A D1। अब इसके साथ ही ऑलमोस्ट जो है, अब आप देखिए कि वाइट के सारे ही पीसेस जो है वो काम पे लग चुके हैं।
जबकि ब्लैक के साथ अभी भी लाइट कलर के बिशप का जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है। ओके, और इसी पोजीशन पे अब ब्लैक जो है वो कुछ एक्सचेंजेस करना शुरू करता है। वो खेलता है नाइट इंटू d4, ओके, बिशप इंटू d4 और b6। अब ये जो b6 है थोड़ा सा स्लो है, और स्लो क्यों है वो आपको आने वाली कुछ चालों में जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर b5 शायद हो सकता था, b5 ab5 कुछ इस तरह से मैच चल सकता था, बट उन्होंने खेला यहाँ पे b6, ओके, b6। और अब आइडिया वही है कि फाइनली इस बिशप को खिलाया जाएगा, लेकिन क्या इतना समय है यहाँ पर ब्लैक के पास? तो अब आप वाइट हैं और अब आप सोचिए कि अब आनंद जी के पीसेस तैयार हैं, अब यहाँ से कंटिन्यू कैसे करना चाहेंगे। तो आनंद जी ने सबसे पहली चाल खेली e5। अब ये e5 की मूव इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि e5 जो है एक तो स्पेस गेन कर लेता है, दूसरा अब आप देखिए कि ये जो बिशप है उसके इधर से खेलने की तो पूरी संभावना आपने बंद कर दी है, क्योंकि e6 का पॉन आपने फिक्स कर दिया है। e5 के स्क्वायर पर आकर के आप f6 का स्क्वायर भी कंट्रोल में ले लेते हैं, मतलब नाइट डिफेंस में जो है वो पीछे नहीं आने वाला है। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे बिशप के लिए e4 आने का रास्ता खुल चुका है, साथ ही साथ जरूरत आने पे ये नाइट के लिए e4 आने का रास्ता खुल चुका है और वो आगे जंप कर सकता है। तो कुल मिलाकर के पीसेस की जो यहाँ पर कैपेसिटी है, उनके जो खेलने की क्षमता है, उसमें इजाफा जो है वो आनंद जी कर चुके थे e5 खेल के। दूसरा, इन सब के अलग एक और पॉइंट है, याद रखिए कि जब तक सेंटर ब्लॉक नहीं होगा तब तक आप राजा के ऊपर अटैक जो है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। और अगर पॉन e5 पे फिक्स हो जाता है तो अपोनेंट की पीसेस के लिए इजीली क्वीन साइड पे आना, किंग साइड से पे जो है क्वीन साइड से किंग साइड पे आना आसान जो है वो नहीं रह जाता है। ओके, d इंटू e5, f इंटू e5, और यहाँ पर अब ब्लैक खेलता है बिशप c5। अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये f फाइल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर खुल चुकी है। एक बार फिर से अब आपकी चाल है, क्या खेलेंगे आप यहाँ पे? आनंद जी खेलते हैं बिशप h5। अब सिंपली क्या है, यहाँ पर f7 पर अटैक है और वो डिफेंड जो है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे उन्होंने खेला रुक f8। अच्छा, ये देखने में बिल्कुल ठीक है कि आप देखिए कि e5 का पॉन जो है वो ब्लैक को मिल रहा है, लेकिन वो कितना फ़ायदेमंद है वो देखिए यहाँ पे बिशप इंटू f7, किंग h8। और अब यहाँ पे वाइट की जो अगली चाल आती है, मतलब विश्वनाथ आनंद जी की अगली चाल आती है, वो है बहुत ज़बरदस्त, नाइट e4। वो बोल रहे हैं कि e5 का पॉन आपको मारना है तो मार लीजिए। उन्होंने खेला नाइट इंटू e5, सो नाउ नाइट इंटू c5, पॉन इंटू c5, बिशप इंटू e5, क्वीन इंटू e5। और अब आती है खेल की वो चीज़, मतलब अगर आपको ना ये वाला फिनिश ना दिखे, अब जैसे यही अंतर हो सकता है, तो आप कभी भी ये वाले शायद एक्सचेंजेस करो ही नहीं, जो कि यहाँ पर लगातार एक्सचेंजेस हो गए, और आप सोचोगे कि पीस को बना के रखा जाए क्योंकि अटैक आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चाल दिख गई तो फिर आप जो आनंद जी ने खेला है वो खेल सकते हो। तो इसीलिए समझने की ज़रूरत है कि अगर आप राजा के ऊपर अटैक करने जा रहे हो तो आपको टैक्टिकली बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आने वाली चालों के डिसीजन जो है वो सही ले पाएंगे, नहीं तो डिसीजन आप सही नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाल ढूंढ सकते हो सफ़ेद की, तो और इसके चाल के बाद ही कमाल हो चुका था। आनंद जी सब कुछ पहले ही देख चुके थे, टैक्टिकली फिनिश बिशप g6। अब ये कमाल की चाल क्या है कि भाई आप इस क्वीन को अगर मारने जाएंगे तो पीछे से चेक आएगी, और आप देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कुछ इस तरह से जो है वो मात हो जाएगी, तो आप मार नहीं सकते। और अगर आप नहीं मारेंगे तो हम मार देंगे। अच्छा, अगर आप सोचें कि चलो मैं बिशप वगैरह कुछ निकाल लेता हूँ, रुक को सपोर्ट लगा देता हूँ, तो वो भी नहीं चल रहा है काम, क्योंकि ये इस तरह से मात हो जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला रुक g8, बट ये काफ़ी नहीं था। आनंद जी ने यहाँ पे खेला बिशप इंटू h7, इसको भी एक्सपोज कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब नहीं मारने जैसा कोई ऑप्शन है नहीं। किंग h7, क्वीन h4 चेक, किंग g6, सो नाउ रुक d3। अभी रुक g3 आ रहा है और मेट लगी हुई है। उन्होंने खेला क्वीन h5, बट रुक g3 के बाद गेम जो है यहाँ पे ओवर हो गया। तो आनंद जी दरअसल ये मैच जीते कैसे? और सबसे पहला काम जो आपको करना है ओपन सिसिलियन में, सबसे पहले आप अपने पीसेस को सही तरीके से डेवलप करें। इस तरह के मूव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, a4 और f4, तो अलग अलग वेरिएशंस पे आ सकते हैं, इसकी भी स्टडी आप कर सकते हैं। एंड देन जो सबसे बड़ी बात है कि मोहरे के आने के बाद ख़ासतौर पे ये जो एक्सचेंजेस हुए उसके बाद e5 की टाइमिंग और उसके बाद ये टैक्टिकली फिनिश आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से बिशप g6 जो खेला गया है, कमाल की चाल है बिशप g6। आप देखिए सडनली जो है पूरी तरह से गेम जो है वो यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो ये जो टैक्टिकल फिनिश है ये दिखना चाहिए। अगर आपको आगे नहीं दिख रहा है साफ साफ, तो फिर डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे कभी नाइट e4 खेलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो पहुँच जा रहा है और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये शायद पोजीशन को इक्वल बनाते हैं। लेकिन अगर आपको बिशप g6 दिखेगा पहले से, तभी आप ऐसे डिसीजन जो है ले पाएंगे। तो इस गेम से यही सीखिए कि टैक्टिकली आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करिए कि जब भी राजा के ऊपर आप आक्रमण करने जाएं,
आपको फिनिश जो है वो आगे का नज़र आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।